नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि ईरान एक न्यूक्लियर डील करने वाला है। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है न्यूक्लियर सीक्रेट्स फॉर बैलिस्टिक मिसाइल्स, यूके यूएस एक्सप्रेस ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर रूमर्ड ईरान रशिया न्यूक्लियर एग्रीमेंट। रसिया और ईरान के बीच एक ऐसा न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है जिससे यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन और यूके के प्राइम मिनिस्टर केर स्टारमर ये खतरे में आ चुके हैं। ये टेंशन व्यक्त कर रहे हैं। इन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं रसिया ने ईरान को चुपचाप कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड पकड़ा दिए और ये 4-5 न्यूक्लियर वॉरहेड का टेस्ट करने के बाद ये बोले कि हमने तो न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर लिया है, अब तुम आओ हमसे भिड़ लो। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान उन देशों में आ जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स अभी मौजूद हैं। तो किन किन के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर वेपन्स वाले कंट्रीज़ हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया जो पहले की सोवियत यूनियन हुआ करता था, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। उसमें जो 3 मेंबर हैं यूके, यूएसए और फ्रांस, इनको P3 भी बोला जाता है। इसके बाद कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं पर उन्होंने एनपीटी में साइन नहीं किया है, यानी कि नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। तो वो है कंट्रीज़ इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी पर साइन कर दिए थे, लेकिन 2003 में इसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया वहाँ से। उसके अलावा कुछ सोर्स का मानना यह है कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि उनके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इजराइल का कहना यह है कि उनके पास 75 से लेकर 400 तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि उनके पास कितने वॉरहेड्स हैं। उसके अलावा साउथ अफ्रीका का कहना है कि उनके पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, लेकिन 1991 से पहले उन्होंने वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स तबाह कर दिए, यानी कि डिसअसेंबल्ड कर दिए। इन सब के बीच जो फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज़ थी, यानी कि जो रशिया है अभी, उसके साथ कुछ और कंट्रीज़ भी थी, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन जैसी कंट्रीज़ पहले सोवियत यूनियन में शामिल हुई थी। और जब ये अलग हुई उसके बाद यूक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस पे भी वॉरहेड्स थे, यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, जो कि इन्होंने वापस कर दिए थे रशिया को, और आज इन्हीं पर ही वो दोहरा रहे हैं। दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा वॉरहेड्स हैं रशिया के पास, कितने? 5580। उसके बाद हैं यूएसए के पास 5044, यूनाइटेड किंगडम के पास हैं, फ्रांस के पास हैं, चाइना के पास हैं। फिर आता है इंडिया का नंबर, ये रहा इंडिया। इंडिया ने जो पहला टेस्ट किया था वो किया था 1974 में, 18 मई तारीख थी उस दिन, जिसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। कहाँ किया था वो टेस्ट? वो टेस्ट किया था पोखरण, जो कि राजस्थान में स्थित है। और इंडिया के पास अभी लगभग लगभग बचे होंगे 172 वॉरहेड्स, जो कि पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। इसी साल इंडिया ने इस मुकाम को हासिल किया है, जो कि हम आज तक पाकिस्तान से कभी आगे नहीं निकल पाए थे। माना ये जाता है कि इजराइल के पास भी 90 वॉरहेड्स हैं, पर आज तक किसी को नहीं पता कि इसके पास हैं भी या नहीं हैं। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास 50 हैं और इसके पास तो हैं ही, इससे तो पंगा लेना ही बेकार है। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले न्यूक्लियर बम बनाने वाली कंट्रीज थी कौन? वो था यूनाइटेड स्टेट्स। बनाया कब इन्होंने? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इन्होंने बनाया। किसके साथ मिलकर? यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के साथ मिलकर। उस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और ये इन्होंने इसलिए जल्दी जल्दी बनाया क्योंकि उस समय नाजी जर्मनी का डर सता रहा था इनको कि कहीं वो पहले ना बना ले और हम पर अटैक ना कर ले, जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स पहला ऐसा कंट्री बना जिसने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। और इसे टेस्ट कब किया गया? 16 जुलाई 1945 को। कब? 5:30 बजे, यानी कि सुबह 5:30 बजे इन्होंने ये न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। और यूएसए ही पहला ऐसा कंट्री था जिन्होंने वॉर में इस न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल किए। किस पर? जापानीज़ पर। जापान में ये इस्तेमाल हुए कहाँ? हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो आज सभी लोग जानते हैं। 1 अक्टूबर 1945 को जब इस प्रोजेक्ट का बजट निकाला गया तो वो था टोटल $1.8 बिलियन से लेकर $2 बिलियन तक, जो कि यूएसए की जीडीपी का सिर्फ 0.8% था। उससे ज़्यादा खतरनाक बात तो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ही पहला ऐसा नेशन था जिसने हाइड्रोजन बम डेवलप किया था। आज तक सिर्फ 3 देशों के पास हाइड्रोजन बम है, जिसमें यूएसए आता है, इंडिया आता है और रशिया आता है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर किसके बीच हुई थी कोल्ड वॉर? यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच। इन दोनों देशों ने आपस में एक दूसरे को हमला नहीं करा।
बल्कि दूसरे देशों में जाकर एक दूसरे पर हमला करते थे, जिससे दूसरे देश तबाह हो गए लेकिन ये बच गए। उस समय कोल्ड वॉर के समय यूएसए ने लगभग 70,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना लिए थे, जिसे बाद में हल्का हल्का करके डिसअसेंबल्ड कर दिया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स का मैंने बताया आपको कि 1945 में इसका पहला टेस्ट किया गया। उसके बाद रशिया ने अपना पहला टेस्ट कब किया गया? 1949 में। यूनाइटेड किंगडम ने कब किया? 1952 में। उस समय भारत आज़ादी हो रहा था 1947 में, तो भारत ने तो क्या ही किया होगा उस समय। फ्रांस ने कब किया गया? 1960 में किया फ्रांस ने। चाइना ने किया 1964 में। उसके बाद इंडिया ने किया कब? 1974 में। उसके बाद किया पाकिस्तान ने कब? 1998 में। फिर नंबर आता है नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया ने पहला सक्सेसफुल टेस्ट किया 9 अक्टूबर 2006 को। और उसके बाद नंबर आता है इज़राइल। इज़राइल का कहना यह है कि इसने अर्ली 1966 में ही टेस्ट कर लिया था, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता कि इसने टेस्ट किया है या नहीं किया। कुछ किसी को नहीं पता इसके बारे में। सोवियत यूनियन जब टूटा उस समय कई देश निकलकर बाहर आए, जिसमें से कजाकिस्तान, यूक्रेन और बेलारूस भी 3 ऐसे देश थे जो बाहर निकले। कजाकिस्तान में 1400 सोवियत एरा न्यूक्लियर वेपन्स थे उस समय, जिन्हें इन्होंने रशिया को वापस कर दिया 1995 में। यूक्रेन पे भी 3000 न्यूक्लियर वॉरहेड थे, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहलाता, मगर इसने भी सारे न्यूक्लियर वेपन्स रशिया को वापस कर दिए। बेलारूस आज भी ऐसा देश है जिसके पास रशियन न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो इनको यूज़ भी कर सकता है, ऐसा रशिया का कहना है। अगर यूएसए और ईरान के बीच लड़ाई होती है तो इसमें जीतेगा कौन? साफ सी बात है, सभी को पता है कि यूएसए ही जीतेगा। क्यों? आइए चलिए इसे कंपेयर करते हैं। यूएसए नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, जबकि ईरान एक मिडल ईस्ट कंट्री है। टोटल एरिया है यूएसए का 98,50,000 लगभग, और ईरान का एरिया है 16 लाख लगभग। उसके बाद जो यूएसए की कोस्ट लाइन है 19,000 किलोमीटर है, जबकि ईरान की कोस्ट लाइन केवल 2,500 किलोमीटर बस। उसके बाद अगर हम मिलिट्री बजट में ध्यान दें तो यूएसए का मिलिट्री बजट 916 बिलियन डॉलर काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि यूएसए की जीडीपी का केवल 3% है। और ईरान का बजट देखें तो सिर्फ 10 बिलियन डॉलर है, जो कि ईरान की जीडीपी का 2.1% है। मैन पावर की बात करें तो 13 लाख सोल्जर हैं एक्टिव पर्सनल और 7 लाख है रिजर्व पर्सनल यूएसए के। वही ईरान के 5 लाख और 2 लाख काफ़ी कम है। उसके बाद लैंड फोर्सेस की बात करें तो टैंक्स है 5,000, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं 38,000, टोटल आर्टिलरी हैं 3,000। वही ईरान के पास 2,000, 3,000, 4,000। वैसे ठीक ही है, ईरान के पास भी बढ़िया है इसमें भी। और अगर हम यहाँ पर एयरफोर्स की बात करें तो यहाँ पर ईरान कहीं नहीं टिकता। 13,000 एयरक्राफ्ट हैं यूएसए के पास, ईरान के पास सिर्फ 900। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 377, ईरान के पास केवल 112। और ऐसे ही हेलीकॉप्टर की बात करें तो 4,000, ईरान के पास केवल 500। नेवी की बात करें तो टोटल नवल हैं इसमें 460, ईरान के पास केवल 272। सबमरीन हैं यूएसए पे 69 और ईरान के पास हैं 19, जो कि कहीं नहीं टिकता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।